और अगले शख्स को मैं बुलाना चाहूँगा जो आगरा शहर से हैं, और 4 पंक्तियों से मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आगरा क्या कहता है कि कुछ सोच लिए बैठा हूँ, कुछ साज लिए बैठा हूँ। आदरणीय हरीश जी, आपका स्वागत है कि कुछ सोच लिए बैठा हूँ, कुछ साज लिए बैठा हूँ, यूं ही जिंदगी के हर अंदाज लिए बैठा हूँ, और मिसाले मोहब्बत है जो ज़माने के लिए। आगरा को मोहब्बत की मिसाल बोला जाता है कि कुछ सोच लिए बैठा हूँ, कुछ साज लिए बैठा हूँ, यूं ही जिंदगी के हर अंदाज लिए बैठा हूँ, और मिसाले मोहब्बत है जो ज़माने के लिए, मिसाले मोहब्बत है जो ज़माने के लिए, अपने दिल में वो हंसी ताज लिए बैठा हूँ। स्वागत है कि हमसे अच्छे तो लुल्ल हैं, हमसे अच्छे तो लुल्ल हैं जो फायदे में रहे, हमसे अच्छे तो लुल्ल हैं जो फायदे में रहे, इंतजार भी किया और हम मुगालते में रहे, इंतजार भी किया, नुकसान में भी रहे, मुगालते में भी रहे। हमसे तो अच्छे लुल्ल हैं, हमारे दद्दू हैं, बुरा मत मानना। तो सब अपनी अपनी बात बताते हैं, मैं भी 4 लाइनों में अपने आप को बताता हूँ कि चंबल किनारे गाँव है जहाँ बाघ करते राज थे, चंबल किनारे गाँव है जहाँ बाघ कर, मेरे गांव का नाम बागराजपुर है। चंबल किनारे गाँव है जहाँ बाघ करते राज थे, बाबा थे छोटे सिंह पापा कुश्तियों के बाज थे, बाबा थे छोटे सिंह पापा कुश्तियों के बाज थे, था नाम इंद्रजीत सिंह और जाति है भदौरिया, और अब आपके जो सामने है हरीश भदौरिया। धन्यवाद धन्यवाद। और अब जुड़ने की कोशिश करता हूँ एक बंद से कि तुम आँखों से आँखें मिलाओ, जान जाओ छाप से। तुम, इस बंद के प्रणेता हमारे अध्यक्ष महोदय पंकज जी हैं। अध्यक्ष महोदय शिफ्ट निकालने के 2 घंटे। तुम आँखों से आँखें मिलाओ, जान जाओ छाप से, ये शुद्ध हृदय आत्मा है कितनी मिलती आपसे, यह शुद्ध हृदय आत्मा है कितनी मिलती आपसे। अपना समझ कर आप जो सोचोगे कोई बात, जो अपना समझ कर आप जो सोचोगे कोई बात, जो बैठा मिलूँगा हृदय में पाओगे मेरे साथ हो, बैठा मिलूँगा हृदय में। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से समय की मारामारी बहुत है और कुछ आँखों की भी मजबूरी है। एक बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कृष्ण जी और राधा में एक बार सेटिंग हो गई तो बोले कि कालिंदी के किनारे मिलेंगे। तो कृष्ण जी पहले पहुंच गए और राधा बाद में
आने को थी तब तक वो अधीर हो गए, तो उसके ऊपर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि चाहता होते अधीर सुनो अब ढूंढ रहे तुमको दिलहार। चाहता होते अधीर सुनो अब ढूंढ रहे तुमको दिलहार। और जाए कहाँ तुमको मिलने जब देख लिया तुमको हर द्वार। जाए कहाँ तुमको मिलने जब देख लिया तुमको हर द्वार। और आस करी तुम ते हमने पर देखना कौन मिली इस बार। आस करी तुम ते हमने पर देखन कौन मिली इस बार। और मारता है मन को पर चाहत, मारता है मन को पर चाहत, राधिके आन मिलो हर बार। मारता है मन को पर चाहत, राधिके आन मिलो हर बार। एक रिटायर की व्यथा सुनाता हूँ आपको नवीन जी को कि किसी की जिंदगी से फायर हो गया हूँ। उस समय तो मना कर रहे थे। किसी की जिंदगी से फायर हो गया हूँ, शायद इसलिए कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ। शायद इसलिए कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ। और ये व्यथा नई जनरेशन नहीं समझ सकती। जब ये हमारी तरह 63 की होगी तब ये गुफ्तगू नहीं करेगी। किसी की ज़िंदगी से फायर हो गया हूँ, शायद इसलिए कि रिटायर हो गया हूँ। भाव नहीं देता कोई आजकल देखिए, भाव नहीं देता कोई आजकल देखिए, शायद इसलिए मैं अब शायर हो गया हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शायद इसलिए क्या बात है अब शायर हो गया हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। चलिए, भाव नहीं देता कोई आजकल देखिए, शायद इसलिए मैं अब शायर हो गया हूँ। और दीगर भी नहीं देते हैं अब समय मुझको, दीगर भी नहीं देते हैं अब समय मुझको। शायद इसलिए सोच में अब मायर हो गया हूँ। मायर माने कीचड़ होता है। हाँ, नवीन जी ने बताया था ये। शायद इसलिए सोच में अब मायर हो गया हूँ। और लगता है मेरी कोई अहमियत नहीं रही अब, लगता है मेरी कोई अहमियत नहीं रही अब। शायद इसलिए अंदर से अब कायर हो गया हूँ, शायद इसलिए अंदर से अब कायर हो गया हूँ। और फफ्तियाँ कसने लगे हैं लोग घर घुसा कहकर, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि घर से मैं निकलता ही नहीं और ड्यूटी तो जाना नहीं है। और एक्सीडेंट होने के बाद में इतना बड़ा वो लटक गया है कि घर से निकले तो बीवी की साइकोलॉजी ऐसी है कि लगता है कि अब ये गए। नवीन जी भी ये कह रहे थे। तो फफ्तियाँ कसने लगे हैं लोग घर घुसा कहकर मुझे, शायद इसलिए उनके लिए अब मैं फ्रायर हो गया हूँ। मतलब घर में खाना बनाने वाला, फ्राई करने वाला, शायद उनके लिए अब मैं फ्रायर हो गया हूँ। और पकड़े रहता है हमेशा पलंग मुझको, पकड़े रहता है हमेशा अब पलंग मुझको। शायद इसलिए मैं अब स्क्वायर हो गया हूँ, शायद इसलिए अब मैं स्क्वायर हो गया हूँ। और घर में रहने पर भी बात नहीं करता कोई, चाहे तो उम्र का असर कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, कि घर में रहने पर भी बात नहीं करता कोई। शायद इसलिए लिखने को इंस्पायर हो गया हूँ, शायद। थैंक यू। शायद लिखने के लिए इसलिए इंस्पायर हो गया हूँ। और अंतिम लाइन है कि और कितने गिला करोगे जरा से हरीश,
और कितने गिला करोगे, ज़रा ज़रा माने होता है बुढ़ापा, और कितने गिला करोगे जरा से हरीश, फिर कहोगे दिलों में मैं एक्सपायर हो गया हूँ, फिर कहोगे दिलों में मैं एक्सपायर हो गया हूँ। क्या बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए, एक बार 2000 तालियां हो जाए सर के सम्मान में।